क्या पता कि लोग का नेटवर्क वहां तक है, नेपाल तक। 1200 करोड़ के मालिक है। वीडियो बना के नजर नीचे झुका के कहता है कि मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ, सहयोग जहां होगा तहां हम सहयोग। अरे क्या करेगा तू सहयोग? आज रोशन आनंद सर का भी बयान आया ना कि इनको जेल के अंदर ही मरवाने का प्लान चल रहा था। आईडे को कोर्ट में पेशी था ना, इस व्यक्ति ने अपने वकील को वहां से भगा दिया कि तू कोर्ट में मत जाना, नहीं तो रोशन आनंद को बेल मिल जाएगा। रोशन आनंद सर को उस दिन बेल नहीं मिला, इसी वजह से इसका वकील फरार हो गया। ये जानता था कि फिर सैटरडे और संडे कोर्ट बंद रहेगा, इसके बीच हमको खेल करने का मौका मिलेगा। मत है तो फैजल खान जी उत्तर प्रदेश में किसी कोल्ड स्टोरेज में बच्चों को उबाल के पढ़ा के दिखा दे। खान सर बिहार में रह के देते हैं ना, वही ज्ञान यूपी में रह के दे दे तो योगी आदित्यनाथ जो है इनको सीधा कर। बिहारी पावर जैसे दशरथ मांझी ठोकर खाने के बाद पहाड़े को तोड़ दिए, वैसे ही खान सर इतना ज्यादा ठोकर खा लिए हैं कि अब पत्थर को भी डर लगता है कि रास्ते में अगर ठोकर बन के खड़ा होंगे तो ये पत्थर को ही तोड़ के उजाड़ के फेंक देंगे। हमारा मैसेज तोरा नहीं दिखाई देता है, हम मीडिया में बोलते हैं तोरा सुनाई नहीं देता है। परिवार के साथ तू खड़ा है, परिवार के इसी को दोगलापंथी कहते हैं। खड़ा होता जिस समय तू वकील को आप लोग देख रहे हैं, इसीलिए उसको गिरफ्तार करके सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब तक उसका भाग जाएगा देश छोड़ के, अभी जान लीजिए देश छोड़ के भी भाग जाएगा, हमरा इतना पता। हम किसी को इंटरव्यू देते हैं तो वो पत्रकार के फोन करके पूछता है कि कैमरा के पीछे विपिन सर क्या बोल रहे थे, कैमरा के पीछे विपिन सर क्या बोल रहे थे, ये तोरा पता लगाने के लिए है। अब मेरा व्हाट्सएप मैसेज तुमको चेक करने का टाइम नहीं है। अरे दुर्भाग्य है इस समाज का भी कि किसी को देवता मान लेता है एक बार। सबसे बड़ा पट्टी जो आंख पर लगा है उसको खोलो। शुक्रवार को उस व्यक्ति को मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया लास्ट कि भाई केस उठा लीजिए ना सर आप ही, क्योंकि रोशन आनंद सर तो जेल में है। देख लीजिए ये मैंने उसको मैसेज किया है अलग से, जिस फ्राइडे को किया है, फ्राइडे को देख लो आप। क्योंकि बहुत सारे छात्र जो अंधविश्वास की दुनिया में जी रहे हैं वो कह रहे थे कि विपिन सर आप क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं, झगड़ा खत्म करवा दीजिए। मैं तो गोली नहीं चला सकता था ना उसके तरह, मैं उसे कह सकता था। मैं उसको कहा कि गुरुजी मैटर को समाप्त कर लीजिए, आप ही आगे आकर आप दोनों की लड़ाई में छात्र का लाभ कभी नहीं मिलेगा, आप इस मैटर को खत्म करिए। इस व्यक्ति ने पूरा इग्नोर किया और मैं सरकार से मांग करता हूं कि अभी के अभी इतना फेमस टीचर अब गायब रहेगा, वो पकड़ाएगा नहीं, भाग गया, उसको पकड़ के पहले सीबीआई जांच होनी चाहिए संलिप्तता जो है कहाँ तक है। आज प्रिंस यादव आपके तो दोस्त थे, दोस्त आपके थे, दोस्त था, इसीलिए तो मैं इतना जान रहा था, इसीलिए तो उसको कहा था कि तू केस उठा लो, ये तुम्हारे जमीन की लड़ाई नहीं है। और उसमें पूरा दोषी अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो ये खान सर को हम लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जो आदमी मेरे देशवासियों गोली चलवा ले अपना ही आदमी, चाहे वो हमारे तो वो आदमी सोचे कि हिंदू भाई हो चाहे हमारे मुसलमान भाई हो, तकरीबन 2 तारीख के शाम से यानी कि 2 जून के शाम से लेकर अभी तक पटना के सरजमीन से एक अजीब किस्म की हंगामा आराई और अजीब किस्म की कशीदगी 2 कोचिंग वालों के दरमियान जो पैदा हुई और उससे पूरे बिहार हत्ता के पूरे मुल्क हिंदुस्तान जिस कदर मुतासिर हुई। शिक्षा के इस अजीम प्लेटफॉर्म से जो इंसानियत का पैगाम देना चाहिए था, एक इत्तेहाद एक अंसियत का पैगाम देना चाहिए था, आज वही शिक्षा की प्लेटफॉर्म और वो जो पूरी दुनिया जिसको एक गरीबों का मसीहा, एक गरीबों का हमदर्द के नाम से पूरी दुनिया जिनको जानती और पहचानती थी, कल तक वो सिर्फ खान सर थे। आज पूरे हिंदुस्तान वालों के लिए, पूरे अंधभक्त के लिए वो आज फैजल खान हो गया। बस जुर्म इतना था कि उसने सेल्फ डिफेंस में जो कोचिंग के ऊपर जो पथराव की गई, पोस्टर फाड़े गए और अभद्र टिप्पणियां की गई, उन तमाम टिप्पणियों से गार्ड को बचने की खातिर, अपनी जान की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर खान सर ने जो कहा कि भाई हवाई फायरिंग करो, और वो आ कर के एक जज्बात में आकर के, जोश में आकर के एक स्टेटमेंट दिया कि हमने 10 से 12 गोलियां अपनी आंखों से फायरिंग करते हुए देखा। ये सबसे बड़ी गलती जनाब फैजल खान उर्फ खान सर की थी।
ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे पहली बात, मैं 2 जून से लेकर के अभी तक ये बिहार के अंदर में MY का जो एक बेहतरीन संगम रहा है शुरू से, मुस्लिम और यादव का, और ये भाईचारगी जो बिहार के अंदर में रही है, इस भाईचारगी से एपोजिशन के लोगों को और दीगर वो जो लोग जो हिंदू समाज के यादव बिरादरी और मुस्लिम समाज के लोगों की जो दोस्ती और याराना जो चल रही थी और वो जो उसे हसद करते थे, उनको एक बेहतरीन मौका मिला है कि हम 2 टुकड़ों में तकसीम कर दें। इस सियासत को अच्छी तरीके से समझिए, ये बहुत दूर तक आग जाने वाली है। और ये जो आज चंद नचनिया, चंद गवैया और चंद तरह के भावड़े किस्म के ये गधेड़े इंसान सब आकर के जो आज टिप्पणीबाजी करते हैं, मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, सबसे पहली बात कि पत्थरबाजी किनके जानिब से हुई? खान सर के जानिब से हुई है या रोशन सर के जानिब से हुई है? उनके लोगों के जानिब से हुई है, उनके टीम के लोगों के जानिब से हुई है? तो फिर आप कहेंगे कि नहीं उनके जानिब से हुई है, तो फिर फितनाबाज कौन है? झगड़े का जड़ किसने पैदा किया? कौन है जो इसमें आग लगाने का काम किया? कौन है जो शांति को भंग करने का काम किया? रोशन सर की टीम ने ना। तो माफी किनको मांगनी चाहिए? खान सर को या रोशन सर के टीम को या रोशन सर को? माफी तो उनको मांगनी चाहिए थी ना, फिर क्यों माफी मांगने के लिए नहीं आया? और ये जो आज ये विपिन नचनिया और उसके अलावा जो है ये कश्यप बिरादरी का ये मनीष कश्यप, ये इतना बड़ा चुट्टा किस्म का इंसान है, इसको सन ऑफ बिहार कहा जाता है। और सन ऑफ बिहार कहने के ये अपने आप को दावेदार कहलाता है। वो किस बुनियाद पर तुझे सन ऑफ बिहार कहा जाएगा? दलबदल की बुनियाद पर, मुनाफिकत की बुनियाद पर, दलाली करने की बुनियाद पर। कभी तुम निर्दलीय लड़ने की कोशिश करते हो, तो कभी बीजेपी में भाग जाते हो, तो कभी जो है जनसुराज में आकर के कहते हो कि हम जनसुराज वाले हैं। और फिर जब कहीं से कोई रास नहीं आता है, तो फिर वक्त आया था तो खान सर के पास भी तुम गए थे, उससे भी अपनी हिमायत लेने की कोशिश किया था। लेकिन आज तुम उसी को तुम टिप्पणी कर रहे हो और कहते हो कि यूपी में होते तो योगी बाबा इनको ठीक कर देते, और कोल्ड स्टोर में जो उबालते हैं ना पढ़ाते हैं। ये किस तरह का संदेश तुम देना चाहते हो? ये अमन का संदेश है? वो खान सर वो एक ब्रांड है, ब्रांड। मैं उनकी हिमायत मैं इस बुनियाद पर नहीं कर रहा हूं कि वो मुसलमान है, चूंकि मुसलमान होने के नाते वो पहचान से उसने तो कोई ऐसा काम नहीं किया है जैसे कि मस्जिद बनवाना, मदरसा बनवाना, मदरसे के तालिब इल्मों को फ़रोग देना, या मदरसे के तालिब इल्मों के लिए कोई लाहे अमल तैयार करना, या मस्जिद के इमामों और मौलवियों के लिए कोई बेहतर कदम उठाना। ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया है। तो मैं बहैसियत मुसलमान होने के नाते उसकी हिमायत में नहीं करता, बल्कि इंसानियत के नाते मैं उसकी हिमायत करता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने बगैर रिलीजन देखे, बगैर जात बिरादरी को देखे हुए उन्होंने बेशुमार गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है, तालीम देने का काम किया है, और हेल्थ सेक्टर में भी उन्होंने अपना कदम जमाया। और फिर खान हॉस्पिटल डाल करके तमाम हिंदुस्तान के गुरबा और तमाम बिहार के गरीब मजदूर बेकस बेसहारा लाचार लोगों की वो इलाज करने का एक जरिया बना है। तो मैं इस बुनियाद पर मैं उनकी थोड़ी सी हिमायत ये करना चाहता हूं कि आज जो तमाम गिदर उनके ऊपर लगे हुए हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो विपिन नचनिया जो रोशन सर के घर जा सकता है, और वो जो आज एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज दिखा रहा है कि हमने मैसेज किया तो हमारा मैसेज नहीं दिखाई दिया, हमारा तुम मीडिया पर जो हम भौंक रहे कुत्ते की तरह, तो हमारा चिल्लाना तुझे नहीं दिखा दिया, और तुम्हारा कुत्ते की तरह भौंकना, तुम्हारा चिल्लाना, तुम्हारा मैसेज पढ़ना और तुम्हारा मैसेज करना, ये किस बुनियाद पर है? अमन की बुनियाद पर है, शांति की बुनियाद पर है। अगर तुम शांति और अमन के दिलदादा होते और भाईचारगी के दिलदादा होते तो तुम मैसेज नहीं करता। जिस तरह रोशन सर के भाई की मृत्यु हुई है, जिस तरह डेथ हुआ है, और उनकी डेथ समारोह में तुम जा करके उसकी तुम ताजियत पेश किए हो, उसकी हमदर्दी पेश किए हो, बेआए नहीं उससे कबल ये जो तमाम तर जो साजिशें रचाई गई हैं, इन साजिशों के रचने से कबल ही तमाम टीचर मिलकर के खान सर के पास जाते और वहां जाकर के कहते कि खान सर जो हो गया से हो गया है, हम टीचरों की इज्जत पर दाग लग रही है, इस
इसको, इस मैटर को जो है सॉल्व आउट कीजिए, मामला ख़त्म कीजिए। उम्मीद है कि खान सर इस बातों को समझ जाते हैं और आपकी बातों को रखते हुए मामला को वहीं पर रफा दफा कर देते हैं। लेकिन नहीं, दूर से आप क्या हो, प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, क्या हो आप, जो आपके हर मसाइल का, हर सवाल का वो जवाब आपको देंगे। लेकिन आपको तकलीफ इस वजह से है विपिन सर, आपको तकलीफ इस वजह से है कि मुखिया के इलेक्शन में जब आप खड़े थे तो खान सर आए थे प्रमोशन के लिए, लेकिन फिर बाद में जब आप विधायक के इलेक्शन में जब खड़े हुए तो आपके प्रमोशन करने के लिए नहीं आए। इससे आपको सख्त तकलीफ पहुंची है जी। और ये फिर मनीष कश्यप, तो इसको तो, इस दलाल को तो बातें ख़त्म कर दीजिए, इसकी तो कोई अस्तित्व है ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है, इसकी बातें ख़त्म कीजिए। और एक नया भर करके आया है तेज प्रताप यादव जी, जो लालू प्रसाद यादव के बेटा है जी। एक नया पार्टी बना करके, एक नया जो है ना बैनर ले करके आज बिहार में गर्दिश कर रहे हैं। ये जस्टिफाइड कर रहे हैं बैठ करके कि खान सर ने ही कत्ल किया है, खान सर ही के जरिए से उसकी मौत हुई है। तो आप जो जज बन करके फैसला सुना रहे हैं, आपके पास इतनी ही एविडेंस है, इतनी सबूत है, ये तमाम ये जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्हीं की वजह से मौत हुई है, उन्हीं की वजह से डेथ हुई है, आपके पास सबूत है ना भाई। वीडियो के जरिए, ऑडियो के जरिए, कागजी कार्रवाई, हर तरीके से आपके पास सबूत है। उन तमाम सबूतों को लेकर के क्यों नहीं पहुंच जाते कोर्ट? क्यों सोशल मीडिया पर यह हंगामाराई कर रहे हैं? क्यों सोशल मीडिया पर आप हिंदू मुस्लिम को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों सियासत की रोटी सेक रहे हैं आप? जो काम है आपका वो काम कीजिए। ये हमारा तर्क नहीं था कि हम इन मैटरों पर आकर के हम वीडियो बनाएं, लेकिन कुछ ऐसे भार किस्म के लोग हैं जो हिंदू मुसलमानों को तकसीम करने में और बिहार के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा हूँ कि भाई इन लोगों को जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है। मैं खान सर को हैसियत मुसलमान होने के मैं सपोर्ट या हिमायत नहीं करता हूँ मैं। हाँ, उन्होंने बंदों ने काम किया है, शिक्षा के फील्ड में बेहतरीन काम किया है। और ये मैं नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि आज हिंदुस्तान में अगर ग्रैंड टीचर के नाम पर अगर किसी का नाम अगर आगे आता है तो खान सर ही का नाम आता है। और विपिन सर, मनीष कश्यप, तुम चिल्ला चिल्ला करके रह जाओगे ना, तुम बरान का बी भी नहीं बन सकते हो। और तुम MY को तकसीम करने की जो तुम कोशिश करते हो ना, ये MY की तकसीम तुम जिंदगी भर कोशिश करोगे, फिर भी MY ही रहेंगे, कभी अलग नहीं हो सकते हैं। और MY मिल करके ही बिहार के अंदर में एक नया सरकार भी बनाएंगे और इसका अमन हमेशा बरकरार रखेंगे। इसलिए तेज प्रताप यादव जी, आप ये इन तमाम चीज़ों को आप जो है इनसे दूर ही रहिए, तो आपके शिक्षा नीति में आपको काम आएगा, फायदा पहुंचेगा। वरना जिस तरह आप घर से निकाले गए हो, आपके वालिद साहब ने जिस करतूत के बुनियाद पर आपको घर से बाहर फेंक दिया है, बिहार वाले आपको बिहार से भी बाहर फेंक देंगे जी। इसलिए अपनी मान मर्यादा को आप अपने पास मलहूज़ खातिर रखिए और बात करने से पहले 1000 मरतबा सोचिए कि हम बात क्या करने जा रहे हैं। चूँकि आप लोग आम इंसान नहीं है, बल्कि एक पहुँचे हुए सियासी लीडर के तौर पर पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। इसलिए आप बातों को तौल करके बात कीजिए जी। और मेरे उन तमाम भाइयों से गुजारिश है जो खान सर या रोशन सर के सपोर्टर हैं, एक दूसरे से जो लड़ रहे हैं, आप लड़ना बंद कर दीजिए। आप ये तमाम मामला कोर्ट पर छोड़ दीजिए। दोषी जो होगा, अगर खान सर अगर दोषी होंगे तो भले उसको आप फांसी पर लटका दो, कोई रोकने वाला नहीं है। गुनहगार तो गुनहगार होता है, क्यों किसी की हिमायत करेगा कोई? लेकिन भाई उसको मुजरिम नहीं माना गया अभी तक, वो मुजरिम अभी नहीं हुआ है। हाँ, लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है, मुलजिम है, तो फिर उसको कोर्ट में पेश कीजिए, अपने सबूतों को पेश कीजिए, फिर सबूतों के आधार पर जो होगा उसका फैसला सामने आ जाएगा, उस पर हम भी अमल करेंगे, आप भी अमल करेंगे। अगर इसका मुजरिम खान सर होंगे तो उसको सजा दी जाएगी, उसकी हिमायत हम भी करेंगे, आप भी कीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो ग्राउंड बनाया जा रहा है और इस तरह की नफरतें फैलाई जा रही है, ये नफरत फैलाना बंद कीजिए, खुदा के वास्ते ये बंद कर दीजिए। आपका जो काम है विपिन सर, आप पढ़ाने का काम करते हैं, आप जाकर के अपने क्लास में पढ़ाइए बच्चों को, उसी में आपका फ़ायदा है। मनीष कश्यप जी, अगर आप एंकरिंग कर रहे हैं तो आप ईमानदारी के साथ एंकरिंग कीजिए। तेज प्रताप यादव जी, अगर आप
सियासी लीडर है और आप चाहते हैं कि आपका वर्चस्व बिहार के अंदर में बना रहे, तो आप गरीबों की मदद कीजिए। आप जाकर के ऐसे लाचार बेसहारों के लिए एजुकेशन, हेल्थ, इन तमाम चीज़ों पर काम कीजिए ताकि लोगों के दिलों में आपका जगह बन सके। खान सर अपना वो जो काम करना था वो उससे कहीं बहुत हट करके काम किया है, बहुत ऊंचा होकर के काम किया है, जो बहुत सराहनीय है और पूरी दुनिया लोग सराह रहे हैं। उनकी एक वीडियो क्लिप में आपको दिखा देता हूं, ये वीडियो क्लिप देखिए और जरा अपने इस खान सर पर रश्क कीजिए कि जिस तरह शिक्षा में इन्होंने काम किया है उस तरह देखिए आज पूरी दुनिया में उसका नाम किस कदर रोशन है और किस तरह ब्रांड के साथ इसका नाम का तस्करा हो रहा है। जरा इनसे भी सबक हासिल कीजिए। ये है हमारे खान सर। चलिए अपनी वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप आगे तक लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये नफरती तेंदुए नफरत फैलाने से बचे और हमारे बिहार का अमन सुकून बना रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।